राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके पद से नहीं बल्कि उनके समर्पण और जनसेवा से होती है। ऐसे ही एक नाम है सत्यनारायण सिंह, जो गया जिले के छोटे से गांव मुसैला पंचायत के खुटौरा से आते हैं। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले सिंह ने लगातार 4 बार प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वे मुसैला पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में उनकी विरासत को उनके बेटे अंबोज कुमार सिंह आगे बढ़ा रहे हैं, जो मौजूदा पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सत्यनारायण सिंह का मानना है कि उन्होंने हमेशा जनता के हित और उनकी सोच को सर्वोपरि रखा है। जिस तरह से जनता के हित और उनकी सोच को लेकर चलने का काम किया है, उसी कार्यशैली पर आज उनका बेटा अंबोज कुमार सिंह भी चल रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा है कि उनकी यह कार्यशैली ही थी कि हर किसी के जुबान पर उनका नाम रहता था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बिहार सरकार को अपनी जमीन दान देकर उन्होंने उस पर सामुदायिक भवन और पैक्स गोदाम का निर्माण करवाया, जिससे गांव के विकास को गति मिले। सत्यनारायण सिंह ने वर्तमान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज सच में विकास की किरणें दिख रही है। उन्होंने गया विधानसभा के विधायक प्रेम कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व मंत्री संतोष कुमार सुमन के प्रयासों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के सहयोग से कई विकास कार्य हुए हैं। नीतीश सरकार के कार्यकाल की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण हुआ है और विकास की लहर भी दौड़ी है। हालांकि इस विकास के दौर में उनकी एक बड़ी अपेक्षा अभी भी अधूरी है। सत्यनारायण सिंह ने मोहनपुर से रक्षा पिंड तक की सड़क की दयनीय स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोग पैदल भी ठीक से नहीं चल सकते। मोहनपुर मुख्यालय से खुटौरा रक्षा पीपर पिंड तक की स्थिति ऐसी है कि लोगों को अपने पैरों में पहनी चप्पलों को भी हाथ में लेकर चलना पड़ता है। उन्होंने व्यक्तित्व होकर बताया है कि इसके अलावा उन्होंने मोहनपुर और बाराचट्टी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण बरंडी बियर सिंचाई योजना का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि इस योजना पर मंत्री संतोष कुमार सुमन और जीतन राम मांझी ने काफी पहल की थी। उनकी नापी और एस्टीमेट का काम पूरा होकर सभी जरूरत कागजात प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं। सत्यनारायण सिंह ने मंत्री जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक से विनम्र निवेदन किया है कि इस सिंचाई योजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और इसका निपटारा कराया जाए। उनका कहना है कि इस योजना के पूरा होने से क्षेत्र के कई किसानों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे और पानी की किल्लत दूर होगी। उन्होंने कुछ अन्य छोटी मोटी योजनाओं का भी उल्लेख किया है जिसकी क्षेत्र को सख्त जरूरत है। सत्यनारायण सिंह की कहानी एक ऐसी जन सेवक की कहानी है जो भले ही अब सीधे तौर पर पद पर ना हो, लेकिन उनकी सोच, अनुभव और जनता के लिए उनका समर्पण आज भी कायम है। उनकी आवाज में क्षेत्र की उम्मीदें और अधूरे सपने दोनों ही सुनाई पड़ते हैं। काफी उम्र बीत गई है राजनीतिक दौर देते हुए, क्या लगता है अभी तक के विकास के नाम पर या फिर बिहार में या फिर अपने पंचायत को लेकर के क्या कुछ रहा? मैं तो यही देख रहा हूँ कि राजनीतिक स्तर में हमने कदम रखा बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, और 4 बार हम प्रखंड में भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और निर्विरोध रूप से रहे, और जनता की सेवा का भाव मेरे अंदर बहुत बचपन से ही था, तो उस रास्ते पर काम किया। दूसरी बात यह है कि पहले हम पैक्स के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, अभी हमारा लड़का अध्यक्ष है और हमने उनको इस तरह का संस्कार दिया कि आपके दरवाजे से कोई लौट करके न जाए, आप हर व्यक्ति की सेवा करें और
अपने अध्यक्ष पद का मान रखते हुए अपने गरीब जनता का ट्रस्ट के अंतर्गत जितना बन सके आप सहायता करें, सहूलियत दें, और इसी रास्ते पर अभी तक चला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अपना निजी जमीन दे करके ट्रस्ट का गोदाम बनवाया। जिस समय कोई जमीन नहीं दिया करते थे उस समय हमने समाज की सेवा के लिए अपना घर के पास जमीन मुहैया कराया और उसमें गोदाम बनाया। अभी तो बहुत बड़ा गोदाम अलग बना है और बहुत बड़ा तूफान आने के बाद वहाँ का कुछ ऊपर का चदरा जो है वो हवा में उड़ गया, उसका भी निर्माण हम कराएंगे। अभी धान रोपनी का कार्यक्रम चल रहा है, उसकी समाप्ति के बाद ये होगा। हमारे यहाँ मोहनपुर से रस्ता पिंड तक रोड गई है। ये रोड की स्थिति हमारे पत्रकार बंधु भी देखे और सारी जनता देख रही है। मैंने हम लोग पैदल चलने के योग्य भी नहीं है, ऐसा रास्ता हो गया है। हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस रोड का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा हो। और मोहनपुर मुख्यालय से खुटौरा रक्षा पीपर पिंड तक रोड इतना जर्जर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी लंबाई होगी लगभग, कितना किलोमीटर? करीब करीब हम समझते हैं कि 4 किलोमीटर के लगभग। स्थानीय विधायक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली? हमने तो सबसे बात किया है लेकिन इस ओर ध्यान, अब देखिए ध्यान देने की बात है। हम तो वहाँ मंत्री जी जीतन राम मांझी जी से भी आग्रह किया है कि इस रोड का निर्माण कराया जाए और हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो बराबर सबसे मिलते जुलते रहते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे। और हमारे क्षेत्र में ये 12 विधानसभा क्षेत्र है और मोहनपुर प्रखंड और 12 प्रखंड। इस क्षेत्र में एक सिंचाई योजना है, ब्रांडी बियर सिंचाई योजना है। तो इसमें बहुत पहले से हम लोग लगे हुए हैं और मंत्री सुमन जी का पहल था और जीतन राम मांझी जी का पहल था, माननीय मंत्री जी का, और उन्होंने इस बिंदु पर बहुत प्रयास किया और नापी वगैरह भी हुआ। चीफ इंजीनियर आए थे, इंजीनियर आए थे और कलकत्ता से मशीन मंगाया गया था और नक्शा मैंने नापी वगैरह हुआ, एस्टीमेट बना नए सिरे से और सारा पेपर क्लियर होकर के प्रदेश में पहुंचा है। और हम अपने माननीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी से भी आग्रह करना चाहता हूं और माननीय मंत्री सुमन जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्कीम को, इस सिंचाई योजना को पास कराई जाए। हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि इतना काम हो गया, पेपर का सारा काम हो गया और इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। हम सभी गरीब जनता इस क्षेत्र के, अगर सिंचाई ब्रांडी बियर स्कीम की सिंचाई व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ से बोधगया तक का क्षेत्र जो है, हम लोग का क्षेत्र कश्मीर का टुकड़ा हो जाएगा। हम सिंचाई माने हम लोग किसान उन्नत किसान कहलाएंगे और बहुत बहुत आभार हैं हम इस बिहार सरकार और भारत सरकार के कि अभी हमारी जो सरकार है वर्तमान में बहुत विकास कार्य कर रही है। बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी में हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांडी बियर सिंचाई योजना भी पास हो जाए और ये हम लोग को विकास का, किसान लोगों के विकास का जरिया बन जाए। धन्यवाद। अभी परेशानी है कि पास नहीं हो रहा है,
इस पर पहल मैंने सरकारी पहल नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर आए और माननीय मंत्री और आ रहा है हमारा आज़ादी का दिवस 15 अगस्त, उसके उपलक्ष्य में हम अपने गांव ग्राम खुटौरा, पंचायत मुसैला, अंचल थाना मोहनपुर, जिला गया, प्रदेश बिहार और देश भारत सब जनता, पदाधिकारी, सहयोगी सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है, ग्राम खुटौरा, पोस्ट पंचायत मुसैला, अंचल थाना मोहनपुर, जिला गया।